बीते दिनों एटा में बाजरे के खेत में एक महिला का शव मिला था, जिसके बाद से ही पुलिस महिला के पति की शिकायत पर जांच कर रही थी। वहीं अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए मृतका की बेटी और सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या है पूरी कहानी। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। जनपद एटा में पुलिस ने बीते दिन बाजरे के खेत में हुई महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। बीते रविवार को मृत अवस्था में बाजरे के खेत में 42 वर्षीय महिला की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। हत्या के दूसरे दिन महिला की पहचान अलका पत्नी रमाकांता के रूप में हुई थी। एटा पुलिस ने महिला के मर्डर का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि महिला की हत्या बेटी ने सुपारी किलर संग मिलकर गला घोंटकर की थी। मृत महिला के शव की पहचान करने एटा मोर्ची पहुंचे उसके पति ने बताया कि वह शनिवार को एटा किसी मुकदमे की पैरवी करने गई थी। देर शाम तक वह जब घर नहीं लौटी तो उसे फोन लगाया गया, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था, जिसके बाद उसकी काफी तलाश की गई लेकिन वह नहीं मिली। अगले दिन देर शाम को सूचना मिली कि एक शव बाजरे के खेत में पड़ा है। यहाँ आकर जब देखा तो वह मेरी पत्नी थी। पुलिस ने सर्विलांस के आधार पर हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि बीते 6 अक्टूबर की सुबह एक अज्ञात महिला का शव बाजरे के खेत पड़ा मिला था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव की पहचान अलका देवी के रूप में उसके पति रमाकांता ने की थी। रमाकांता ने अपने ही गाँव के 2 नवजात आरोपी अखिलेश और अनिकेत के विरुद्ध जसरतपुर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। अपर अधीक्षक राजकुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका के अपने मायके की ही रहने वाले सुभाष नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था। सुभाष पूर्व में दुष्कर्म के आरोप में सजा काट कर जेल से बाहर आया था। वहीं मृतका की बेटी का भी किसी से अफेयर चल रहा था, जिसको लेकर वह काफी तंग आ चुकी थी। ऐसे में उसने अपनी बेटी को मारने के लिए सुभाष के साथ मिलकर योजना बनाई और 50,000 रुपए की सुपारी दे दी। सुपारी किलर ने पहले तो मृतका की बेटी को प्यार में फंसाया, फिर बातचीत करने के लिए उसे एक मोबाइल फोन दिलवाया। प्लान के तहत महिला अपनी बेटी को नलिहाल बुलाकर ले आई और सुपारी किलर सुभाष को बुला लिया। साथ ही मृतका ने प्लान के तहत सुपारी किलर को बताया कि कोर्ट की तारीख के दिन तुम मेरी बेटी को दूसरे रास्ते से लेकर एटा आते वक्त हत्या कर देना। बातचीत करते करते सुपारी किलर को भी मृतका की बेटी से प्यार हो गया। ऐसे में उसने उसकी बेटी से मां के दिमाग में चल रही योजना के बारे में बता दिया। वही प्लान का पता चलते ही अलका की सातिर बेटी ने सुपारी किलर के इजहार को एक्सेप्ट करते हुए शादी करने का प्रस्ताव दिया और अपनी मां को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। इसके बाद सुपारी किलर सुभाष ने बेटी के फोटो ऐसा बना दिया कि जिसमें लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद सुभाष ने अलका से बेटी की सुपारी के पैसे मांगे। जब कई दिन तक पैसे नहीं मिले तो वह बेटी को लेकर आगरा चला आया और अलका को भी आगरा बुला लिया। जब अलका आगरा पहुंची तो उसने बताया कि मैंने तुम्हारी बेटी की हत्या नहीं की। यहाँ से तीनों एटा आए और रामलीला मेले में घूमने के बाद अलीगंज से पहले जाकर उतर गए और वहां से किसी अज्ञात वाहन से जसरतपुर थाना क्षेत्र के गांव नगला चंदन के पास ले जाकर अलका की हत्या कर दी और बाजरे के खेत में शव को फेंक दिया। मामले में पुलिस ने नाबालिग बेटी और उसके नए आशिक को गिरफ्तार कर लिया गया।